Assalamualaikum students. Today we will start our new topic and the topic name is combining elements to make compounds. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड बाय वर्ड कि इससे मुराद क्या है. ठीक है. कंबाइनिंग मीन्स कि आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइनिंग. इट्स मीन कंबाइनिंग मीन्स टू कंबाइन टू और मोर देन elements. This is called combining. Elements, what does it mean elements? As we discussed before कि elements से मुराद होता है कि basically different elements जब different atoms combine होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, एक element. For example अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन एक बेसिकली क्या है, आपके पास एलिमेंट है. कार्बन एक क्या है, एलिमेंट है. कार्बन का जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड C. उसके अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट. नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट है. अगर हम सिंपल डेफिनेशन बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो अपने आप को और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकता. क्या एलिमेंट वो होता है जो अपने आप को और सिंपल सब्सटेंस में, यानी कि ये ऑलरेडी इतना क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है. क्या होता है, सिंपलेस्ट. ये अपने आप को और सिंपल तरीन एलिमेंट, अपने आप को और सिंपल तरीन में कन्वर्ट नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल कार्बन का सिंबल क्या होता है, C. ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये अपने आप को और सिंपल एलिमेंट में कन्वर्ट, किया अपने आप को और सिंपल नहीं कन्वर्ट करता. सेम नाइट्रोजन, द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N. ठीक है. अच्छा, अब टू मेक कंपाउंड्स, अब हमें क्या बात करनी है, कंपाउंड्स की. व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स ये होते हैं कि जब दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड. यही फर्क होता है, हम आगे लिख देते हैं, व्हेन टू और मोर देन, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर. जब वो क्या होते हैं, कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. क्या कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन का. फिक्स्ड प्रोपोर्शन से मुराद ये कि आपने जो उसकी परसेंटेज है, जो अमाउंट ली हुई है, वो आपने क्या ली हुई है, फिक्स ली है. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर की. किसकी, वाटर की. हमें पता है वाटर का फार्मूला होता है H2O. फार्मूला क्या होता है वाटर का, H2O. अब इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम यूज हो रहे हैं, दो एटम हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं. टू हाइड्रोजन एटम्स और कितने ऑक्सीजन के एटम्स यूज हो रहे हैं, वन ऑक्सीजन एटम. हम क्या कहते हैं, वन ऑक्सीजन एटम्स. जब ये दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा तो क्या बनाएगा, कंपाउंड. अगर मैं फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम ले लेता हूं और कितने ऑक्सीजन एटम ले लेता हूं, एक. ठीक है. तो अब वो मिलके कंपाउंड ही बनाएगा, क्योंकि हमने उसकी प्रोपोर्शन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए. अब वो फिक्स प्रोपोर्शन, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन क्या कर दिए, एक कम कर दिए, या मैं मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन दो ही रखता हूं, ऑक्सीजन कितने कर देता हूं, दो कर देता हूं. जब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन होंगे, अभी भी वो वाटर नहीं बनाएगा. तो वाटर बनाने के लिए शर्त क्या है, लाजमी क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ये मिलके क्या बनाएगा, कंपाउंड. तो हमने यहां पे कहा था व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड. अच्छा, इसमें एलिमेंट कौन कौन से यूज हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू मेक अ कंपाउंड्स. ओके, अब हम इसके टाइप को इतना से डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स. नाम से बता रहा है आयोनिक. आयोनिक मींस आयंस. क्या, आयंस. आयंस कितने तरह के होते हैं, आयोनिक, हम अगर सिंपल टर्म में कहें, आयोनिक से मींस होता है आयंस. और हमें पता है आयंस हमेशा कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ आयंस. कितने तरह के होते हैं, दो तरह के आयंस होते हैं. एक को हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस और एक को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आयंस. अच्छा, अब द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड कि पॉजिटिव आयंस कौन से होंगे और नेगेटिव आयंस कौन से होंगे. अगर कोई एटम
कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो ये कौन से शेल में जाएगा? फर्स्ट शेल में जाएगा। फर्स्ट शेल कौन सा होता है? K शेल। तो K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इसके 1 आ गए। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र क्यों किया? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, जितने एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1 है। प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 1 है। तो हम अभी बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो K शेल के अंदर वो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1 है। हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है K शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 2, क्योंकि K शेल कब कंप्लीट होता है? यहां पर मैं लिख देता हूं, K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। इसका मतलब ये कि ये शेल कंप्लीट नहीं है, इस शेल को क्या होना है? कंप्लीट होना है। तो फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? किसी से गेन कर लेगा, किसी से। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जब इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन। और जब कोई गेन करता है, आपके साथ कोई लूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन गेन्स, अगर हाइड्रोजन क्या करेगा? गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन क्या लेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन को कौन सा चार्ज लेगा? माइनस, क्योंकि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, बोरो किया है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, जस्ट सपोज कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब क्या करता है? गेन करता है, तो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। और जब कोई एटम क्या करता है? लूज करता है, तो उसके ऊपर कौन चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हाइड्रोजन की 2 सिचुएशन आ जाती हैं। हाइड्रोजन गेन करता है और लूज भी करता है। अगर लूज कर रहा है तो उसको हम हाइड्राइड कहते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हम यहाँ भी कहेंगे कि हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर हाइड्रोजन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव। तो समझे, पॉजिटिव आयंस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं केट आयंस। इसको क्या कहते हैं? केट आयंस। और नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं एन आयंस। क्या कहते हैं? एन आयंस। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, उससे हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं NaCl। NaCl दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और इसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इट इज अ टेबल सॉल्ट। ये जो हम नमक घर में खाते हैं, बेसिकली क्या होता है? NaCl। अब NaCl कह देंगे, Na एक एलिमेंट है, Cl भी क्या है? एक एलिमेंट है। जब 2 एलिमेंट ने आपस में क्या किया? कंबाइन हुए, तो उन्होंने क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। इस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक क्यों? क्योंकि इनके आयंस होंगे। अब हम चेक करते हैं कि Na के ऊपर कौन सा आयंस था और Cl के ऊपर कौन सा आयंस था। उसको हम क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर बना के हम उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आयोनिक कंपाउंड किन किन चीजों से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। आयोनिक कंपाउंड, जब भी हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, तो एक मेटल होता है एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट हम क्या यूज करते हैं? नॉन मेटल। 1 एलिमेंट आपके पास क्या होगा? एक एलिमेंट क्या आपके पास? मेटल होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा हमारे पास? जो 1 जगह हम लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट मतलब मेटल हो जाएगा, और सेकंड एलिमेंट हम क्या ले लेंगे? नॉन मेटल। यानी कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तो जो वो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। NaCl, हम पहले क्या बनाएंगे? NaCl का आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड ऑफ NaCl। बट पहले हमें देखना है कि इसके अंदर कंपाउंड में, यानी कि Na के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ Na होता है 11। क्या होता है? 11। एटॉमिक नंबर ऑफ Cl हमारे पास होता है 17। कितना होता है? 17। अच्छा, अब 11 है, तो पहला शेल कौन सा होता है? K शेल। K शेल में कितने आ गए Na के? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम Na की बात करते हैं,
एल शेल, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं ना, तो 8 आ गए, 8 और 2 10, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 1। तो अगला शेल कौन सा आता है के एल एंड एम, तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1। ये हमने किसके बारे में लिख दिया एन ने। अब हम किसका एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, क्लोरीन Cl की, Cl का के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके भी 2 आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कितने हैं 17 में से 2 हमारे पास बन गए। अगला शेल हमारे पास कौन सा आ गया एल शेल, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, 8 और 2 10, हमारे पास पीछे कितने रह गए 7। तो अगला शेल क्या आ गया एम शेल, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 7, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए 17। यानी कि एन का जो पहला शेल है के शेल, उसके एनर्जी सबसे कम है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, फिर एल शेल में कितने आ जाएंगे 8, उसके बाद एम शेल में कितने आ जाएंगे 1। सेम इधर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था 17, तो के शेल में कितने आ गए 2, एल शेल में कितने आ गए 8 और एम शेल में कितने आ गए 7, तो ये कितने हो गए 17। अब हम क्या करेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल बनाएंगे, एक बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे जो जो शेल में होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लूज कैसे होता है और गेन कैसे होता है। इसको मैं रेस कर दूं। अब हमने पहले बताया है न्यूक्लियस, आपको पता है पहले हम किसकी बात कर रहे हैं Na की। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स हमें पता है 8 + 2 और 11, उनका एटॉमिक नंबर क्या था 11। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, मैस नंबर में से हमें पता है एटॉमिक नंबर है इसका 11 और मैस नंबर है 23, तो जब 23 में से 11 को माइनस करेंगे कितने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 12। हमने पहले कहा पहला शेल कौन सा होता है के शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो हमने ये, और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को ना पेयर में बनाते हैं, किसमें बनाते हैं पेयर में। अगला शेल कौन सा था एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला हमारा शेल कौन सा आ गया एम शेल, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो हम ये बना देते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर होता है 35.5 होता है, लेकिन हम 35 अभी क्या करते हैं कंसीडर करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स के लिए हमें पता है प्रोटॉन 17 हो जाएंगे और हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं हम 35 में से किसको माइनस करेंगे 17 को माइनस करेंगे, तो जब 35 में से 17 को माइनस करेंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। अब इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो हम पहले शेल में कितने बनाएंगे 2 बनाएंगे। अगले शेल में कितने हैं 8, तो हम थोड़ा क्या बनाएंगे 8 5 6 7 8। अगले शेल में कितने हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको अगर फिगर को थोड़ा गौर करें, मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, ये वाली चीज ये आपको समझ आ गई है ना। अब क्योंकि हमने दोबारा ये बनाने, आप अगर इस फिगर को थोड़ा सा गौर करें तो देखिए इसके शेल में कितने आखिर ये आउटर मोस्ट शेल होता है। कौन सा शेल होता है आउटर मोस्ट, बेसिकली लास्ट शेल होता है। कौन सा शेल होता है मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये सॉरी ये वाला मैं करता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ इसको कहते हैं वैलेंस शेल का यानी कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है हमने क्या बात की थी के शेल में 2 चाहिए होते हैं, ओके फाइन, के शेल हमारा क्या है कंप्लीट। एल शेल में 8 चाहिए होते हैं 2 4 6 8, ये भी हमारा क्या है कंप्लीट। अगला शेल क्या होता है एम, उसमें भी 8 चाहिए होती है ना, कितने चाहिए होते हैं 8। अब इसके पास 2 प्लान्स हैं, अब ये 2 प्लान करेगा, आया कि मैं ये 1 लूज कर दूं या 7 किसी से ले दूं ताकि 7 और 1 मिलकर कितने हो जाएं 8, या मैं 1 क्या कर दूं खुद आप बताएं। 1 लूज करना आसान है या 7 गेन करना आसान है 1 लूज करना क्या आसान है। अब हम आते हैं क्लोरीन की तरफ। पहले शेल में 2 ये हैप्पी है, 2 4 6 8 ये अभी भी क्या है हैप्पी है, लेकिन अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके पास क्या है ये 1 किसी से ले ले ताकि इसके कितने हो जाएं 8, या ये 7 लूज कर दे। अब इसके लिए 7 लूज करना आसान है या 1 गेन करना आसान है, 1 गेन करना आसान है। इसका मतलब ये कि ये एक अपना क्या कर देगा नहीं, ये एक अपना लूज कर देगा और ये इससे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो जो लूज करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है
पॉजिटिव, और जो गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। अब हम उसको अगले डायग्राम में ना हम इधर क्या कर देते हैं, एरो। लेकिन जब आप बनाएंगे ना, मेरे पास व्हाइट बोर्ड में स्पेस कम है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपने इधर बनाना है, प्लस डाल के इधर, और बस एरो जो है आगे डाल के आपने आगे बनाना है, क्योंकि आपकी तो कॉपी में स्पेस होती है। अब मैं थोड़ा क्या बनाऊंगा, छोटा छोटा बनाऊंगा। ये पहले लिख देता हूं, प्रोटॉन कितने थे मेरे पास? 11, और न्यूट्रॉन कितने थे? 12। ठीक है, वो हमने मतलब ऐसे उसको लिख दिया। ओके, अब इसके में एक एरो बना देता हूं आपको। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, रेस कर देता हूं। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, अब इसके पास पहले शब्द में कितने आ गए? 2। सेकंड शब्द में कितने आ गए? 8 आ गए। 5 6 7 8। और उसके बाद अगले शब्द में कितने आ गए? अगला शब्द आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। आप बेशक इसको बनाएं या ना बनाएं, और उसको कौन सा चार्ज आ जाता है? हाँ, पॉजिटिव 1, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे? तो मैंने इसलिए, आप बेशक ये बनाएं या ना बनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बना रहे तो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें शो ना करें। अब अगला कौन सा बनाना है? क्लोरीन का ना। इसके ऊपर क्लोरीन बीच में लिख देता हूं। यहाँ पे भी कितने आ गए? 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। उसने उससे एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले में क्या कर लिया था? लूज कर दिया था। इसने लूज करके किसको दे दिया था? हाँ, क्लोरीन को दे दिया था ना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये स्टेबल हो गया ना। इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव ना, नेगेटिव 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसने उसका वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब वो ले लिया तो उसके ऊपर क्या आ गया? इसको ऐसे कर लिया। किसी को चीज देना अच्छी बात होती है, और किसी से मांगना या लेना अच्छी बात नहीं होती। जो देना अच्छी बात होती है पॉजिटिव चार्ज, लेना अच्छी बात नहीं होती, क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। इसमें एक आपको अभी बेसिक बताया, अभी आपको अगला कॉन्सेप्ट देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स को दिया है ना, हम अलग रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि जिससे हमें आसानी हो कि यार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। इसको सर्कल दे देते हैं, इसको क्या नाम दे देता हूं? फॉर एग्जांपल क्रॉस कर देता हूं। क्या कर देता हूं? ताकि उसको पता चल जाए कि यार एक सर्कल है और एक क्या है, मतलब अलग अलग क्या दे दिया मैंने, रिप्रेजेंटेशन। ताकि अब जब ये बनाएगा, देखें इसमें क्रॉस आएगा ना। ओके, एक तो उसने क्या किया था, दिया था, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सर्कल प्लस क्रॉस से मिक्स करके। देखो यहां से मुझे पता चल रहा है ना, इसने ये इलेक्ट्रॉन दिया था ना, यहां पे लग रहा है कि यहां पे इन्होंने क्या की हुई है, आयंस बने हुए ना, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया। इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। पर क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये लूज क्यों कर रहा है, ये गेन क्यों कर रहा है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल नहीं है। ये क्या नहीं है? इसने अपने आप को क्या करना है? स्टेबल करना है। हर चीज में अपने आप को क्या करना होता है? स्टेबल करने के लिए इसको क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं लूज करेगा। जब ये लूज करेगा, अब इसका वैलेंस शेल क्या हो गया है? कंप्लीट। ये वाला शेल कंप्लीट हो गया ना, ये अब क्या हो गया? स्टेबल। ये एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दिस इज वी कॉल इट आयोनिक कंपाउंड्स। कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन उससे गेन करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम लूज कर रहा है और एक एटम गेन कर रहा है, तो जब ये आपस कंबाइन हो रहे हैं तो दिस विल मेक अ NaCl। दिस इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। एक मेटल था और दूसरा क्या था? नॉन मेटल। NgNO। एक हम ये एग्जांपल करेंगे और एक और हम एग्जांपल करेंगे। आज हमने 3 एग्जांपल करनी है। एक NaCl हो जाएगा, एक NgNO। Mg मींस मैग्नीशियम, O मींस ऑक्सीजन। अगेन मैग्नीशियम क्या है आपके पास? मैग्नीशियम इज अ मेटल। मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? मेटल है। और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। हमें पता है एक मेटल जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है तो वो क्या बनाती है? आयोनिक कंपाउंड बनाती है। अब दोबारा सा इधर शॉर्ट सा इधर लिख देते हैं जल्दी से। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। मैग्नीशियम के पहला शेल कौन सा आएगा? K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? L शेल में कितने आ गए? 8। कितने हो गए? 10। और फिर M शेल में कितने आ गए? 2। तो ये कितने हो गए? 12 पूरे हो गए। अब किसकी बात करते हैं? O की, ऑक्सीजन की। K शेल में कितने आ गए? 2। N शेल में कितने आ गए? 6। तो 6 और 2 8, 8 to 10 और 2 12।
अब अगर मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाए, रिप्रेजेंटेशन बगैर बताऊं तो आपको जरा समझना किस तरीके से होगा। ये देखिए इसके ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसके ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अब 6 को वाले को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये कितने गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। किससे गेन करेगा? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के बाद जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। NaCl में हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? लूज और गेन। जब हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? गेन एंड लूज। अब हम चेक करते हैं। हम कहते हैं मैग्नीशियम, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। आप पेयर में बना दें, आपकी बुक्स में पेयर नहीं बने तो आप पेयर के बगैर बना दें। 2। अगले शेल में कितने थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल क्या था हमारे पास? M शेल, उसमें कितने थे हमारे पास? 1 और अब हम किसका बनाएंगे? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को अलग रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। इसको हमने सर्कल से दिया है, इसको हम किससे दे देते हैं? क्रॉस से। कितने के शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बना देते हैं। अगले शेल में कितने हैं? 6 4 5 6। ना तो अब इसके पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके शेल में आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कितने लूज करने हैं ताकि ये क्या हो जाए? स्टेबल। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 6। इसको कितने गेन करने हैं? 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? अब ये कैसे होगा? देखें मिसाल के तौर पर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ये किसको दे देगा? इसको दे देगा। अब हम आगे एरो के बाद क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम देते हैं मैग्नीशियम। अब इसने क्या कर दिए? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसका मतलब हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन अब नहीं बनाने। हम पहले कौन से वाले बनाएंगे? ये 2 बनाएंगे। हम बना देते हैं 2। ओके, अब हम कितने बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके लिए कितने बना देते हैं? 8 2 4 6 8। इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए ना। आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? आप वो बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +2। NaCl में उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे? Na ने 8, तभी हमने लिखा था +1। मगर मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। तो हम क्या लिखेंगे? +2। अब हम किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पहले में कितने आ गए? 2 और ये 2 4 ये हम ऐसे ही बना देते हैं। इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो इस सर्कल के साथ एक क्रॉस, इस क्रॉस ने भी सारा सर्कल लिया है ना, इस सर्कल के साथ एक क्रॉस। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उससे? 2। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये भी स्टेबल हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ये भी स्टेबल हो गया। दिस इज द आयोनिक बॉन्ड ऑफ Mg एंड O। अब हम लास्ट एग्जांपल करेंगे KF। K मींस पोटेशियम, F मींस फ्लोराइड। ये हमारा टेस्ट योरसेल्फ है, उसकी एक एग्जांपल है। 2 बुक्स में एग्जांपल थी वो हमने डिस्कस कर ली, NaCl एंड Mg एंड O। अब हम लास्ट जो टेस्ट योरसेल्फ में हमारे पास आयोनिक कंपाउंड की है, दैट इज कॉल्ड KF। इसको हम कहते हैं पोटेशियम। K स्टैंड इज अ सिंबल ऑफ पोटेशियम और F मींस फ्लोराइड। तो ये क्या हो गया? पोटेशियम फ्लोराइड। अब हम क्या करते हैं? इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखते हैं, फिर हम उसको करते हैं। K का एटॉमिक नंबर होता है 19। क्या होता है? 19। और फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर होता है 9। कितना होता है? 9। अब 19 का करते हैं। पहला शेल कौन सा आएगा? K शेल में कितने आ गए? 2। L शेल में कितने आ गए? 8 और 2 10। Kl के बाद क्या आ गया? M शेल में भी कितने आ गए? 8। अब देखिए 8 और 8 16 और 2 18। अभी हमारे पास कितने रह गए? तो वो कौन से शेल में आएगा नेक्स्ट? K L M एंड N। तो N में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1। अब हम किसकी बात करेंगे? फ्लोराइड की, F की। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9। K शेल में कितने आ गए? 2। अगला शेल कौन सा होता है? L शेल 8 आते हैं ना मैक्सिमम, लेकिन हमारे पीछे बचे कितने हैं? 7। तो 7 और 2 9। सो K शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल ने कितने अकोमोडेट किए हैं इस वक्त? 7। अब हम इसका क्या बनाएंगे? बोहर मॉडल, या हम उसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? K। पहले शेल में कितने आ गए?
2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 2 बना दिए। अगला शेल हमारे पास क्या है? L। L शेल में कितने आ रहे हैं? 8, हम बना देंगे 2 4 6 8। उसके बाद अगला शेल कौन सा आ रहा है? M। M में कितने आते हैं? 8, और इसके पास 8 बचे हैं पूरे, हम ये पूरे 8 बना देंगे। उसके बाद हमारे पास एक बचा, हम उसको भी क्या कर देंगे? बना देंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम। अब हम कौन सा बनाएंगे? F फ्लोराइड। पहले शेल में कितने आ जाएंगे? 2। अगले शेल में कितने आ जाएंगे? 7 और ये 7। अब देखिए हमें पता चल रहा है ये कोई वाला चल रहा है ना NaCl की तरह। उस Na ने भी कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए थे? 1 किए थे। फ्लोरीन ने कितने गेन क्लोरीन ने कितने गेन किए थे? 1। अभी भी फ्लोरीन कितने गेन करेगा? 1। और K कितने लूज करेगा? 1। जब K एक लूज कर देगा ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। और F क्या कर लेगा? उससे गेन कर लेगा, ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। अब हम F से बात चेक करते हैं। हमने क्या कहा? ये वाला लूज करके इसको दे देगा, ठीक हो गया। पहले शेल क्या आएगा? K शेल। K शेल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2। अगला बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हम और बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने क्या कर लिया है? एक गेन किया ना, तो उसको कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसने गेन किया, इसने क्या किया? लूज किया, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1। अब हम कौन सा वाला बनाएंगे? फ्लोराइड। फ्लोराइड ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था। गेन किया था। किससे गेन किया था? K से गेन किया था। अब हम उसको भी ड्रॉ करते हैं। हमने कहा इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। इसको कौन सा चार्ज आ गया? -1। अगेन हुई कि हमारे पास क्या था? मेटल था, और फ्लोरीन हमारे पास, यानी कि फ्लोराइड हमारे पास क्या था? नॉन मेटल था। तो देखिए K ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और F ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब इस सारे स्टोरी को सुनाने के बाद हमारे माइंड में एक चीज आती है कि मेटल जो है, देखिए K हमने किया, उससे पहले हमने क्या किया था? हम रिमाइंड करते हैं, एक हमने NaCl बनाया था, एक हमने MgNO के साथ किया था मैग्नीशियम साइड, और एक हमने क्या किया? KF पोटेशियम फ्लोराइड। इसमें फर्स्ट वन हमेशा क्या आ रहा है? मेटल। Cl इज अ नॉन मेटल, Mg इज अ O इज अ K इज अ F इज अ। इसका मतलब है कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ क्या करता है? कंबाइन होता है। जरूरी नहीं है एक एक एटम, हो सकता है एक से ज्यादा, मगर आपका जो लेवल है, आपकी जो क्लास है, उसमें एक एक एटम का जिक्र किया, वैसे हमने Na और Cl एक एक। अगर कोई और एलिमेंट जैसे Mg जब Cl के साथ होता तो MgCl2 बनता, तो क्लोरीन कितने यूज होते? 2। लेकिन हमने जस्ट किसकी बात करेंगे? हमारी बुक में एग्जांपल है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। Na, Mg और Kf। These are basically structures of ionic compounds.